गाइज बूटस्ट्रैप की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम सीखने वाले हैं डे 7 के अंदर सीखने वाले गाइज आज हम गटर्स। तो गटर्स क्या होता है, तो गटर्स कितने टाइप के होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, कैसे यूज़ किया जाना है, क्यों यूज़ किया जाए, ये सारे सवालों के आपको आज जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको मैं बताता हूँ, आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है, बेसिकली मैं इसका वर्जन 5 पॉइंट ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ, देखिए आपको कहीं तो दिख रहा होगा वो ये वाला 5.0। ठीक है, ये वाला वर्जन मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली आपको स्टार्टर टेम्पलेट ले लेना है। मैंने काफ़ी वीडियो के अंदर ये बता दिया, बेसिकली 6 वीडियो इसके अंदर मैंने बनाए हैं। तो स्टार्टर टेम्पलेट आपको बताया कि आपको ऐसे ऐसे यूज़ करना है। day7.html नाम से मैंने फाइल क्रिएट कर रखी है, फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा हूँ इसका। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप 2 नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसके अंदर हम चल रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर इमेजेस का एक फोल्डर है, कुछ फाइल्स हैं, कुछ हमने ऑफलाइन का यूज़ भी किया था, ऑफलाइन डाउनलोड करके, है ना, तो वो भी इसके अंदर ही रखा हुआ है। सारा मटेरियल इसके अंदर ही है। तो Ctrl+V करते हैं गाइज इसको, ठीक है, और इसको हम हेलो वर्ल्ड को हटा देते हैं। बेसिकली हमारा बूटस्ट्रैप का हमने टेम्पलेट ले लिया है। और आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप बिगिनर्स हैं, बूटस्ट्रैप आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो ये आपको ऐसे से वेबसाइट पे सारा डेटा मिल जाता है। आपको सिंपल कॉपी करना है, अपने आइडिया के अंदर पेस्ट करना है। अब देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। day7.html नाम से मेरे पास फाइल इंक्लूड है। चलो अब देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके गाइज मैं एक काम करूँगा, आपको लेआउट के अंदर आना है। और गाइज ब्रेक पॉइंट्स, कंटेनर्स, ग्रिड, कॉलम्स, यहाँ तक हमने प्रॉपरली कवर कर लिया। अभी तक आपने अगर 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा गाइज, क्योंकि बेसिक बूटस्ट्रैप के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने ग्रिड सिस्टम समझ लिया तो आप कोई भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर पाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना। तो आज हम देखने वाले गटर्स, इस पे चलते हैं। ये क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, गटर्स आर द पेडिंग बिटवीन योर कॉलम्स, परफेक्ट इतना ही है बेसिकली, ज़्यादा तो यूज टू रिस्पॉन्सिवली स्पेस एंड अलाइन कंटेंट इन द बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। तो गाइज एक ऐसा का मतलब, एक आपके पास कॉलम है, आपके पास कॉलम्स है। अब इन कॉलम्स के बीच के अंदर आपको एक परफेक्टली रिस्पॉन्सिव एक स्पेस चाहिए, ताकि मेरी कोई भी फ़ोन डिवाइसेस के अंदर, कोई भी कंप्यूटर के अंदर, मतलब कोई भी स्क्रीन के अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़राब ना हो। ठीक है, मतलब डैमेज ना हो, वो परफेक्ट दिखे फ़ोन के अंदर भी, छोटे स्क्रीन के अंदर भी, बड़े स्क्रीन के अंदर भी। तो उसके लिए आप सिंपल स्पेस चाहते हैं, थोड़ा स्पेस चाहते हैं आप, तो बेसिकली आप गटर्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है यार, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। तो मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, आप ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको करना क्या है। बेसिकली बूटस्ट्रैप आपको क्या करता है कि आप गटर्स का यूज़ करते हैं तो आपको एक फ्लैग मिलता है जिसको हम बोलते हैं गाइस जी। ठीक है, जी आपको फ्लैग लगाना पड़ता है, और जी एक क्लास होती है, और उस क्लास का यूज़ करके आप बेसिकली गटर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब ये गटर्स हॉरिजेंटली भी हो सकता है एंड वर्टिकली भी हो सकता है। तो गाइस जब भी आप हॉरिजेंटली गटर्स का यूज़ करते हैं तो आप लिखते हैं जी एक्स, जो भी आपकी वैल्यू हो वो वहाँ पे लिख देते हैं। अब जो भी आप वर्टिकल का यूज़ करते हैं तो जी वाई लिख सकते हैं। तो गाइस ये आपने हमने CSS के अंदर प्रॉपर्टीज ऑलरेडी देखी हैं, लाइक ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, है ना। तो वो सारी चीज़ें ही है, और बस कुछ वैसा ही है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए अब डायरेक्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले एक मैं कंटेनर क्रिएट करूँगा। और आपको ये बेसिक पता है कि कंटेनर हम CONTAINER कंटेनर लिख के हम क्रिएट कर सकते हैं। और स्पेलिंग मैंने यहाँ पे शायद गलत लिख दी है, कंटेनर CONTAINER कंटेनर। इसके अंदर जाके एक मुझे रो क्रिएट करना है, ठीक है। और इसके अंदर जाके मैं बेसिकली डिव एक क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर गाइज मैं क्लास लूँगा। और राइट, इस क्लास को मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, कॉल बेसिकली मीडियम डिवाइसेस के लिए। और गाइज मैंने इसका एग्जांपल बनाया था, प्रीवियस वीडियो ही है व्हाट्सएप की प्लेलिस्ट के अंदर, इसको आपको मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। कॉल MD, बेसिकली मैं 2 कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम बनाना चाहता हूँ, और उस कॉलम के अंदर मेरा एक इमेज आएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है। और इमेजेस फोल्डर के अंदर बेसिकली मेरी, आपको बताऊँ, ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, मैंने दिखाया था आपको। और इमेजेस के अंदर बेसिकली मेरी इमेजेस है। तो इस इमेजेस के जाके मुझे कैसे भी करके कैच करना है किसको, इमेजेस को। चलो बहुत ही सिंपल है। तो इमेज के अंदर चलते हैं, और आपको स्लैश देना है। बेसिकली मैं एक काम करूँगा, एक ये वाली इमेज 4 कोई भी ले लो, मैंने बस ऐसे रख दिया है। तो मैं एक इमेज के अंदर, एक इमेज के अंदर मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, अब अगर इसको मैं सेव करूँ ना गाइज, और इसको मैं कॉपी पास्ट करूँ,
ऑल राइट, कॉपी पाथ करूँ मैं और यहाँ पे मैं जाऊँ और गाइज इसको मैं रिफ्रेश करूँ, तो गाइज आप नोटिस कर पाओगे कि मुझे एक इमेज इसके अंदर बड़ी सी इमेज मुझे यहाँ पे प्रॉपरली मिल रही है। देख सकते हैं गाइज काफ़ी बड़ी इमेज है, लेकिन इतनी बड़ी तो इमेज मुझे चाहिए नहीं। तो मैं एक काम करूँगा यार गाइज, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। आपको करना क्या है, आपको नोट डाउन कर लेना। जब भी आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करके हुए एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, तो अब आपको इमेज तो उसके अंदर डालनी पड़ सकती है ना। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपको इमेज को रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना है तो आप क्लास लिखोगे। इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो होता है इमेज फ्लूइड, ठीक है, ये आपको याद रखना, इमेज फ्लूइड। अब जैसे आप मैं इमेज फ्लूइड किया तो आप यहाँ पे देख पाओगे बेसिकली इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ऑल राइट, आप देख सकते हो प्रॉपरली वो सेट हो चुकी है। अब आपकी विड्थ वगैरह आप सेट कर लोगे इसके अंदर। अगर आप लिखते हो इमेज डैश थंबनेल, THUMBNAIL थंबनेल, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको बेसिकली एक बॉर्डर मिलेगा, ठीक है, और ये प्रॉपरली आपको एक बॉर्डर मिल रहा है। तो ये काफ़ी सही था और इसका यूज़ करके आप एक इमेज को अच्छे से रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर सकते हो। मैं करूँगा क्या, सबसे पहले जो मेरा कंटेनर है ना, इसको मैं बेसिकली मार्जिन में टॉप से थोड़ा खिसकाऊँगा 5, ताकि थोड़ा सा ऊपर से स्पेस मिले। तो मैं स्पेस थोड़ा सा ऊपर से ले लेता हूँ। और गाइस थोड़ी सी इमेज बड़ी है इसलिए मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो सॉरी उसके लिए। तो मैं दूसरी इमेज इसके अंदर डाल लेता हूँ। तो बेसिकली ये मैंने इमेज ले ली, चलो ये मेरी एक इमेज है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, बेसिकली देखिए दो कॉलम को मैंने मर्ज करके एक कॉलम बनाया है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा। बेसिकली मीडियम डिवाइसेस के लिए MD का मतलब है कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी। तो गाइज मैंने 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, आपको पता है कि एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, तो एक बार और पेस्ट कर लूँगा। अभी 12 हुए, टोटल 12 हुए। चलो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको परफेक्टली यहाँ पे इमेज आपको यहाँ पे मिलने वाली, देख सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बेटर बनाते हैं इसको। देखिए BG और यहाँ पे मैं कर दूंगा सिंपल लाइट, ठीक है। और इसके अंदर मैं पेडिंग भी चाहूँगा कि पेडिंग ऑटो 5 हो जाए चारों ओर से। तो गाइज आपको यहाँ पे लाइट कलर का एक बेसिकली मिल जाएगा और इसके अंदर बेसिकली ये कंटेनर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मुझे प्रॉपरली मिला। बट गाइज मैं एक काम करूँ, अगर यहाँ पे जाके इसी को मैं कॉपी करूँ, कंट्रोल C करूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस V कर दूँ, तो मेरे सामने क्या प्रिंट होगा। तो गाइज आप नोट डाउन करो कि मुझे इसके अंदर एक जस्ट चिपकी हुई इमेज मिल रही है और मुझे इसके बहुत ही बेकार सा लग रहा है। तो गाइज मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे उसके अंदर भी प्रॉपरली स्पेस चाहिए इनके बीच में। तो गाइज आप इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो, हमारे गटर्स का। तो गाइज ये बहुत ही सिंपल है, GX लिखो, ठीक है। और बेसिकली आपको अगर वर्टिकली करना है, अगर आपको क्या करना है वर्टिकली करना, तो आप GY लिखो। तो अभी तो मुझे क्या करना है, वर्टिकली करना है, हॉरिजॉन्टली मुझे करना नहीं है, क्योंकि मुझे इस साइड के अंदर नहीं करना है, वो मुझे इस साइड से स्पेस चाहिए एक प्रॉपरली, इस साइड से है ना, ऊपर से स्पेस चाहिए। तो मैं GY फ्लैग का यूज़ करूँगा। देखिए इस क्लास के अंदर आप लिख सकते हो सिंपल GY और आप लिखो सिंपल कितने का स्पेस चाहिए, मुझे 4 का स्पेस चाहिए। और गाइज मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज आप नोट डाउन कर लो। और रेड गाइज काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया, 3 कर देता हूँ मैं। तो अब आप नोट डाउन कर लो, परफेक्टली मुझे स्पेस इसके अंदर मिल चुका है। तो ये काफ़ी सही है क्योंकि मुझे एक स्पेस चाहिए। हालांकि आप पेडिंग मार्जिन का यूज़ करके कर सकते हो, लेकिन आप इसके अंदर एक और क्लास होती है ना जी, इसका भी आप यूज़ करना सीख सकते हो गटर्स का, इसलिए आप करो, क्योंकि पेडिंग मार्जिन वो एक एक्स्ट्रा स्पेस भी ले लेता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको गटर्स का यूज़ करना है। अगर मैं इसी कोड को कंट्रोल C करूँ, मल्टी टाइम्स कॉपी कर लूँ, तो आपका कोड है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव होने वाला है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, मल्टी टाइम्स मैंने कॉपी कर लिया, प्रॉपरली गाइज वो रिस्पॉन्सिव होने वाला है, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये आपका बूटस्ट्रैप का कमाल होता है। देख सकते हैं गाइज प्रॉपरली हमको एक गैलरी टाइप बनाना हो तो हम इसका यूज़ इजीली कर सकते हैं। इसको मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो ये फ़ोन डिवाइसेस के अंदर काफ़ी सही दिखता है। तो अभी आप देख पाओगे, अभी आप नोटिस कर सकते हो गाइज, तो आप नोटिस कर सकते हो। अब गाइज आप नोटिस कर सकते हो कि आपको यहाँ पे स्पेस बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इस वाले इस सेक्शन के अंदर आपको स्पेस बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे आपको इस प्रॉपरली स्पेस मिल रहा है। तो गाइज मैंने बताया आप क्या करो, GY जो भी आपकी GY है ना, यहाँ पे जाओ आप और GY आप सिंपल 3 कर दो, ठीक है। और आप इसी क्लास को मल्टी टाइम्स कॉपी करके सभी के अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। बस इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कंट्रोल प्लस V कर दूंगा मैं, और बस यही है। अगर आपको बेसिकली करना हो हॉरिजॉन्टली स्पेस करना हो तो आप सिंपल लिखेंगे GX, नहीं तो आप सिंपल लिख दो क्या, GY।
अगर आपको वर्टिकली करना हो तो बहुत सिंपल है गाइज। अब आपको प्रॉपर स्पेस मिलने वाला, डोंट वरी। तो गाइज मैंने इसको आपको दिखाता हूँ, देखिए अब देख सकते हैं प्रॉपरली वो गाइज एकदम रिस्पॉन्सिव है ना। तो अगर आपको ऐसे गैलरी टाइप कुछ वेबसाइट वगैरह क्रिएट करना हो तो आप इजीली इस चीज़ को हैंडल कर पा रहे होगे, ठीक है। तो गाइज आप परफेक्ट है। सो गाइज आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखिए, और मैं चाहता हूँ कि गाइज एक बार आप इन पे प्रैक्टिकल करके देखें। अगर कोई भी बेसिकली एरर आपकी आती है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका 100% रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइज ठीक है, अब करना क्या है, देखिए एक क्लास और होती है इसके अंदर बेसिकली, ये तो आप कर लोगे, और एक और होती है गाइज इसके अंदर बेसिकली नो करके। तो अब बात करते हैं इसकी, तो ये कैसे यूज़ किया जाए। तो गाइज मैं बताता हूँ, देखिए इसको बेसिकली इसका मतलब ये है कि प्री डिफाइंड क्लासेस होते, प्री डिफाइंड स्पेस होता है ना, उसको रिमूव करने के लिए एक काम करते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको इसको हटा देना है, सारी चीज़ों को आपको हटा देना है, ठीक है। बस इतना तो हटा दो आप, सिंपल, ठीक है। इतना रख लो, ठीक है, मैंने इतना रख लिया। कितना है, चलो मैंने इतना रख लिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मुझे कितना क्या मिलता है। और राइट गाइस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है वो, तो मुझे और हटाना पड़ेगा ना, तो मुझे और हटाना वो चीज़ पड़ेगी। तो बेसिकली और हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कितना हुआ। ऑलराइट गाइज परफेक्टली, चलो ठीक है, अभी इतना ठीक है। अब देखिए गाइज मैं आपको बताता हूँ कि हम बेसिकली अगर गाइज एक काम कर लो, अगर आप यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे आप कोई भी क्लास नहीं देते हो ऐसी, मैं कंट्रोल डी करके जितने भी मैंने गटर्स वाली क्लास दी हैं इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। इसको मैंने हटाया और गाइज मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपको जो बेसिकली होता है वो वैसे मिल रहा है। चलो ये ठीक है। अब देखिए इनके बीच में जो स्पेस मिल रहा है, इनके बीच में स्पेस मिल रहा है, तो कभी कभी आप वेबसाइट क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आप नहीं चाहोगे कि मुझे ये स्पेस मिले, क्योंकि कहीं कैसा भी आपको चीज़ क्रिएट करना पड़ सकता है ना। तो वहाँ पे आप नहीं चाहोगे कि ये स्पेस भी मुझे मिले, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल जी डैश 0, बस इतना करना है। इतना करने से गाइज आपको कोई भी स्पेस जो एक्स्ट्रा मिलता है वो स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो 3 2 1 मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज आप एक्सीलेंट गाइज आप देख सकते हो मुझे कोई भी स्पेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक क्लास होती है और ये बहुत ही सिंपल सा था, आपको ये कर लोगे गाइज, आई नो। तो बस गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।